परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की जानकारी होती है। मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और ये तत्व ज्ञान है जो सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं जो सब सद्ग्रंथों से मेल करता हो, और वो ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है जिसको सत्य ज्ञान हम कह सकते हैं। जीव अपने सतर की कितनी भी चतुरता कर ले, कितनी अटकलबाजी लगा सकता है, लेकिन वो पूर्ण सत्य से परिचित न होने के कारण इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने उस स्थान से यहाँ चलकर आते हैं जिस स्थान पर हमें जाने की वो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा करते हैं। यहाँ के दुख को, वहाँ के सुख को, इन दोनों का भी वो वर्णन करते हैं, दोनों की भिन्नता बताते हैं। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर हमें सच्चाई और सत्य ज्ञान का पता चलता है। वो ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है और वो ज्ञान परमात्मा ने चारों युगों में आकर के हमें बताया है। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान सके क्योंकि हम सद्ग्रंथों से परिचित नहीं थे। हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास किया जो स्वयं सद्ग्रंथों से, हमारे सद्ग्रंथों से, वेदों, गीता, पुराण आदि से वो स्वयं अपरिचित थे। दूसरे शब्दों में कहें कि वो अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। सभी सद्ग्रंथों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे। उसका सारांश क्या है, वो सद्ग्रंथ हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका उनको कतई ज्ञान नहीं था। उसके विषय में परमात्मा जब भी आए हैं ये बताया करते थे कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं ये तुम्हें विद्वान अवश्य नजर आते हैं, पूरे जानकार नजर आते हैं, पर ये पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं। इनको तत्व ज्ञान, इनकी तत्व ज्ञान रूपी आंखों को मोतियाबिंद हो चुका है। लेकिन वो समय ऐसा था जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, हमें ज्ञान देते रहे, प्रमाण देते रहे। भगवान जो किया करता है वो समाधान देते रहे, पर हम इतने अनजान हो चुके हैं अज्ञानता के कारण, हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। हम उनको केवल एक कवि और जुलाहा धानक कबीर जानकर बस इतनी ही उनकी महिमा सुनते सुनाते रहे। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें बड़े विद्वान नजर आते हैं, पर इनके ज्ञान वाली आंखों पर मोतिया बंद है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। फिर स्वयं क्या बताते हैं, जैसा कि परमात्मा का विधान है वो स्वयं आकर के ज्ञान देता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हुए भगवान घूमा फिरा करते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, जिनसे भगवान मिले उन्होंने भी यही संदेश दिया। और को के कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर यही बताया। क्या बताया,
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम पूर्ण मोक्ष और पूर्ण सुखदाई उस तत्व ज्ञान रूपी साधना और ज्ञान हम ये हीरे मोती तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम्हारे आगे डाल रहे हैं। लेकिन आप जी उन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर शास्त्र विधि त्यागकर आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो। आप सत साधना ना करके, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना मंत्र ना जाप करके, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना जो आचरण पूजाएं कर रहे हो, वो डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर इकट्ठे कर रहे हो हीरे मोतियों के धोखे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक स्पष्ट कर दिया है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने। गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है। इसका ऐसा ही कर्म है, ये एक कपट युक्त शक्ति है, ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता और सब कार्य इस 21 ब्रह्मांड में यही उद्मस्त करवा रहा है। और ना ब्रह्मा जी पहचान सके इसके इस छल को, षड्यंत्र को, ना विष्णु जी पहचान सके, ना शिव जी पहचान सके। तो हम उनके पुजारी थे, हमारी क्या बुनियाद थी, हम उनको समझ जाते। उस समर्थ ने आके बताया कि ये काल है और इसने स्वयं स्वीकारा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, ना तू अविनाशी ना मैं अविनाशी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में ये कहा कि मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो इसके अलौकिक कर्म यही है कि सामने आता नहीं। 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा गीता में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख लोग जो सामने खड़े हैं, मुझ अव्यक्तम कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा। ये बिना बुद्धि के लोग मुझे, मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं किसी के समक्ष आता, अपने वास्तविक रूप में। और ये मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इस प्रकार ये ऐसे कर्म करता है। तो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने वो गीता का ज्ञान बोला। जैसे विष्णु पुराण में आप जी को दास ने बहुत बार प्रमाण दिखाए हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता भाग के मैदान छोड़ के। फिर उन्होंने कहीं समुद्र के किनारे जाकर इकट्ठे होकर स्तुति करी विष्णु भगवान की। विष्णु के रूप में ये काल प्रकट होकर कहने लगा कि तुम ससाद के पुत्र पुरंजय नामक एक क्षत्रिय है, सूरवीर, उसको युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार एक बार गंधर्वों ने नाग गोत्र वाले व्यक्तियों की सारी प्रभुता छीन ली, सारे उनके रतन लाल छीन लिए, सब पद छीन लिए, उनको भगा दिया, वहां से देश निकाला दे दिया। उन्होंने स्तुति करी विष्णु भगवान की, ये काल प्रकट हो गया विष्णु जी के रूप में। तो उसने कहा कि आप जाकर के एक पुरकुस्त नामक अक्षत्रिय राजा है और उसको युद्ध के लिए तैयार करो और उनको ललकारो फिर गंधर्वों को। ऐसा ही किया गया। इसने कहा कि मैं उस पुरकुस्त के शरीर में प्रवेश करके उनको मार दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो ये ऐसा ही करता है, ये स्वयं सामने नहीं आता। इसने जो जुल्म करना और कराना है, जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसको उसकी हेल्प करने के लिए ऐसे गुप्त कार्य करता है।
तो यहाँ श्री कृष्ण जी नीचा रहे थे महाभारत का युद्ध हो, बिल्कुल यहां तक निर्णय ले लिया था उस महात्मा ने कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं अकेला हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, बांट लो आधा आधा। तो पांडवों ने शर्म के मारे श्री कृष्ण जी सेलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो उसके नाती थे, रिश्तेदार थे। और फिर युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, अर्जुन मना कर रहा है, और पहले श्री कृष्ण 3 बार गए उनको युद्ध के होने वाली हानि से परिचित कराने के लिए और शांति स्थापना करने के लिए, पर नहीं माने। और अब अर्जुन कर रहा है कि मैं तो भीख मांग कर खा लेंगे, पर चाचे ताऊ भाई बहनों ये बच्चों को नहीं मारेंगे हम। लेकिन वहां उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर, क्योंकि इसने युद्ध नाश करवाना था, और ऐसा ही हुआ। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल, ये ब्रह्म, सरपुरुष भी इसको कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इस ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको ब्रह्म परब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, भगवान है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो दोनों की सतिथि आपको बता दी। और ये नाशवान है दोनों, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और वही ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़, वही परमात्मा है जो इन दोनों से भिन्न है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में अविनाशी है, और वो सबका धारण पोषण करता है, वो सबका दाता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में श्रद्धालु भ्रम में ना गिर जाए, भ्रमित ना हो जाए, कि उसमें इसने कहा कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, उनकी सब की बागडोर मेरे हाथ में है। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो है पुरुषोत्तम, वही वास्तव में अविनाशी है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाने योग्य है। लोकवेद क्या होता है? अज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, जो किसी क्षेत्र में किसी देव की महिमा हो जाती है, उसी को सुप्रीम मानकर आधारित हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण जी के पुजारी था, बाबा श्याम जी आदि के पुजारी थे। ये था लोक वेद के आधार से हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, श्री राम और श्री कृष्ण, विष्णु जी को और शंकर जी को, और इनकी कोई माता पिता नहीं, यह जन्मा है, ऐसे हमने लोक वेद सुन रखा था। अब सच्चाई का पता चला कि ये खुद कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप में, खुद विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और विष्णु आपकी कृपा से ही हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। तो अब ये सच्चाई सदग्रंथों में, इनकी जीवनी में लिखा है, ये खुद मान रहे हैं कि हम नाशवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं और विष्णु जी उसके बाद उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भी आपका बेटा हूं, आप मुझे नहीं बहका सकते। तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपका बेटा नहीं हुआ?
इसे सिद्ध है कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नासवान है। ये है यथार्थ ज्ञान। और पहले हमने सुन रखा था लोकवेद, इसलिए हम लोकवेद के आधार से ये गलत साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। इसके विषय में परमेश्वर ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जैसे हम लोकवेद के आधार से भक्ति के मार्ग पर रास्ते पर चल रहे थे, जो साधनाएं दंत कथाओं से हमने सुनी थी वो कर रहे थे, कहते हैं उसी भक्ति मार्ग में फिर हमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च एक लैंप दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम पथ पर चल रहे हैं। पहले हम कुपथ गड्ढों में, बोझड़ों में, झाड़ों में बगैर ज्ञान के ऐसे धक्के खा रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी उठपटांग ऑब्जेक्शन शंकाएं व्यक्त करते हैं। और एक भक्तों ने बताया कोई यूट्यूब है सिस्टम इंटरनेट के अंदर, उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं। और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे, क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो, और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे, और साधना चैनल पर भी सत्संग चल रहा है। भक्तों ने पुस्तकें भी बनाकर समाज में वितरित की जा रही है, डीवीडी बनाकर भी दी जा रही है। उनको सुनो और फिर सारा शंका समाधान हो जाएगा। और वो किसके पुजारी है? श्री विष्णु जी के। और श्री ज्ञानेश्वर जी को कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। तो इसी से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि फिर वो कहाँ खड़े हैं। तो आज दास वही बता रहा है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, इनको 4 गाली इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये भगवान समझकर पूज रहे हैं। और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, इनसे वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षणिक लाभ इनको देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को नौका वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है। जो विष्णु जी का पुजारी है, तो विष्णु जी को यानी सतोगुण को श्री मद्भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में क्या उपमा दे रखी है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर यही क्लियर कर रखा है।
कि रजगुण, सतगुण, तमगुण, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण हैं और यही 3 देवता हैं। और ऐसे ही खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित एक, जिसमें संस्कृत भी साथ में है, पूरा उल्लेख है, देवी पुराण में स्पष्ट किया हुआ है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं तो मुझे सतोगुण तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों बना दिया, यदि आप हम पर दयालु हो। क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे साथ ये सारा बूचड़ खाना चल रहा है। ब्रह्मा जी से रजोगुण की किरणें निकल रही हैं, जिससे सब प्राणी प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के अंदर से जो रेज निकल रही है, उनसे प्रभावित होकर हम एक दूसरे में जकड़े पड़े हैं, ममता के अंदर, मोह के अंदर। और शंकर जी का कार्य ये खुद देवताओं है, ये सबका नाश करता है। तो जो नाश करता है वो वेश होकर करता है। शिव जी कोई बालक नहीं, कोई राक्षस नहीं, लेकिन इसके अंदर वो गुण भर दिया। रिमोट काल के हाथ में इसके अंदर ऐसी चाबी भर देता, इसके बस का नहीं रहता, उद्मस्तार देता फिर ये। और उसी से हम प्रभावित होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी का हत्या भी कर देते। तो ये खुद कहते हैं कि मैं रजगुण क्यों, मैं तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों जन्म दे दिया, और ब्रह्मा जी को तमोगुण क्यों बना दिया। अगर दयालु हो तो हम पर तिथि सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इनको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट कर दिया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। इससे सिद्ध है कि इनकी भक्ति भी करी जाती है तीनों गुणों की, और उससे ऊपर ब्रह्म बोल रहा है ये मेरी भक्ति नहीं करते। फिर कहते हैं मेरी भक्ति 3 प्रकार की करते हैं और 4 प्रकार की। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से 18 तक। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जिस पर संकट आ जाता है वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करता है और किसी जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेता, वो ब्रह्म उपासक कहलाता है। जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ आचार्य, कुछ संत, और वेद मंत्रों से ही वो हवन करते हैं, तो वो है उस 2 प्रकार में से एक। संकट निवारण के लिए भी वही करते हैं, और धन लाभ के लिए आर्थिक अर्थार्थी जो होते हैं वो भी वेद मंत्रों से ही हवन आदि का अनुष्ठान करके, तो वो ब्रह्म उपासक माने जाते हैं। और जिज्ञासु होते जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, और जैसे उनको संत मिलते हैं, मार्गदर्शक मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वाह के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के साधक जो ब्रह्म के साधक हैं, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, लेकिन वो इनकम्प्लीट है उनका उद्देश्य, तो तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा ज्ञानी कहा, ये बहुत अच्छी आत्मा है। ज्ञानी वो होता जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल एक उद्देश्य होता, आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण इन देवी देवता अन्य देवताओं की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होगा, ये ज्ञानी को पता लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है पूर्ण परमात्मा की एक भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो गीता ज्ञानदाता 16 से लेकर 18 में बताता है कि ज्ञानी आत्मा जो है 7वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक में ये कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक यानी समर्पित है मेरे ऊपर। ब्रह्म को फाइनल मान लिया इन्होंने गलती से, क्योंकि इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कौन सा? जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो भाई वेद ज्ञान दाता यही है ब्रह्म। ये कहता कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, यानी श्री राम श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार धारण करता है। कोई कहता वो अजन्मा है, वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो ये सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में अपना ज्ञान बताया है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है। इसको काम करते करते अपने संसारिक काम के करते करते भजन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ भजन करो,
और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में फिर क्या बताया है? 16 में तो ये बताया कि जो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा। 17वें में स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश खम्भ में रहता हूं और मेरा ओम नाम है। अब तुम सोच लो, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र है 17वां, 40वां अध्याय अंतिम है और मंत्र भी 17वां अंतिम है। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, उसके विषय में मैं नहीं जानता। उसके विषय बता दिया 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताते हैं धीराणाम, धीराणाम लिखा संस्कृत में, यानी तत्वदर्शी संत। तो उनसे पूछो। तो